है ईमेल वल्नरेबिलिटीज़ पे है। गूगल क्रोम खोला, मैं मेरा आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है ना, फिर हम मिलते हैं। आ गए हमारे ईमेल के अंदर, ठीक है ना। वहाँ से हमको अगर फाइंड करना हो कैसे हम इसका डेटा फाइंड कर सकते हैं, तो मान लो कि अगर कोई भी ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी मान लो न्यूमरली ये जो है न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन आया हुआ है, अगर मुझे इसका पूरा डेटा चाहिए तो यहाँ से मैं क्लिक करके शो ओरिजिनल में जाऊँगा, ठीक है ना, और यहाँ से मैं इसका डेटा फाइंड कर सकता हूँ। मैसेज का आईडी जो हमने बोला था कि हमारे जो क्या बोलते हैं, मैसेज आईडी जो रहता है, फिर डेट टू फ्रॉम जो भी हमको डेटा चाहिए वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्रिएटेड एट कौन से टाइप को, डेट 28 जनवरी 2022 10:55 पे हुआ है, डिलीवर्ड आफ्टर 9:32 सेकंड्स, मतलब इन्होंने शायद भेजा और 9:32 सेकंड्स में मेरे मेल पे आया हुआ है। डी के आई एम मतलब डोमेन की आइडेंटिफायर मेल, ठीक है ना। पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास है, इसके अंदर मतलब डी का कंसेप्ट ये है कि स्पैम या फिर फिशिंग स्पूफिंग से आपको बचाता है, ठीक है ना, ये डोमेन की आइडेंटिफायर मेल जो होता है ना। और DMARC का इसका है डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड रिपोर्टिंग कॉन्फॉर्मेंस, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मान लो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे जाके भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई DMARC का काम क्या है। ऑथेंटिकेशन करने का काम है वैलिड, कि भाई ये वैलिड रिसोर्स है, क्लाइंट वैलिड है कि ये जो जहाँ से ये भेजा गया है वो और ओरिजिनल है, मतलब वो ऑथेंटिकेटेड है। डाउनलोड ओरिजिनल मतलब ये पूरा आपको ओरिजिनल में डाउनलोड करना है। अगर आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दोगे तो बहुत सारे ऐसे टूल है, जैसे MX टूल बॉक्स है, वो टिज़ माई IP के अंदर ईमेल हेडर एनालाइजर है, वो डिफ्रेंशिएट पूरा कर पाओगे, ठीक है ना। वॉट इज़ माई IP, ये देखो यहाँ पे ईमेल हेडर एनालाइजर है, यहाँ पे जाके हमको पेस्ट कर देना है हमारा जो भी है एनालाइज करना, और एनालाइज हो जाएगा। क्लिक करोगे तो फिर उसका पूरा जो बॉडी टैग है पूरा डिफ्रेंशिएट करके आपको देगा। ये एक है प्रोसेस जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कैसे ईमेल की वनरेबिलिटीज। अगर आप देखना, यहाँ पे आप देखोगे पास लिखा हुआ है, कहीं कभी कभी पास नहीं लिखा हुआ होता, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है वो वैलिड ईमेल नहीं आया हुआ है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। शायद ये स्पूफिंग स्पीफिंग का हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैसेज आईडी अगर ये ग्रीन है, ग्रीन ना हो, ठीक है ना, तो भी वो आ सकता है, जहाँ पे आप फिशिंग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये होता रहेगा, देखते हैं, ठीक है, हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपको अगर इसके रिगार्डिंग के ईमेल वैलिड है, वैलिड सोर्स से आया हुआ है, ये सब चेक करना है ना, तो आप यहाँ पे शो ओरिजिनल में जाके चेक कर सकते हैं। ईमेल का बटन खोलिए, पूरा ईमेल पढ़िए, ये ईमेल की बॉडी है, ठीक है ना, ये पूरी, जहाँ पे आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स और ये सब पढ़ते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, शो ओरिजिनल में जाके पूरा डेटा आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेक होता है, अगर हो जाता है तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको प्रोसेस करने में देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है वो आगे के बारे में है, वनरेबिलिटीज़ के बारे में। एक आपने तो देख लिया हेडर, एनवेलप, ईमेल बॉडी, ये सब कुछ, ठीक है ना। अब वनरेबिलिटी पे आते हैं, ठीक है ना। ये सारा जो आप टॉपिक पॉइंट देख रहे हो ना, आप पढ़ो इसको, और एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, डेटाबेस में रखो। लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस से लेके प्रेजेंट तक मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो बोरिंग का कोई इशू नहीं है, बस आपको एक बार नोट आउट करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ नीड फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने में व्हाट्सअप ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सअप हर जगह जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर इज़ अ प्राइवेसी, ठीक है ना। तो ईमेल के थ्रू ही सब कुछ जाता है, फिर चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कहीं ना कहीं कोई भी डेटा जो होता है वो ईमेल मार्केटिंग, क्यों अभी ज़्यादातर ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट देना, को अपडेट देना, तो ईमेल मार्केटिंग थ्रू ज़्यादा हो रहा है। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना हो ना, तो ईमेल रिमेन्स टॉप सिक्योरिटी कंसर्न फॉर द सम वीकनेसेस, ठीक है ना। कि भाई अभी के टाइम पे ना जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं ना, उसमें ईमेल सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि फिशिंग भी ज़्यादा हो सकता है उस पर, स्टेगनोग्राफी भी ज़्यादातर हो सकता है, और साथ ही साथ स्टेगनोग्राफी के साथ साथ ये अब साहब ने बोले ना कि स्पूफिंग भी ज़्यादातर इस पे से होता है, ठीक है ना। तो ईमेल एक टॉप प्रायोरिटी कंसर्न रहा है, अगर किसी ने अब गलती से भी क्लिक कर दिया ना तो दिक्कत आ सकती है,
अगर कोई एंटीवायरस ने अगर स्कैन नहीं किया और ईमेल आपके इनबॉक्स में जा गया और आपको पता ना चले, आपको ऐसा आप पूरे डिपेंडेंट हो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर पे कि भाई मेरी तो स्पैमिंग या फिर कोई ऐसे स्पूफिंग फिशिंग कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एंटीवायरस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एंटीवायरस कोई सिग्नेचर ही पढ़ नहीं पाएगा, कोई ईमेल आता है जो है तो ठीक है ना। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स में आ गया और आपने ट्रस्ट कर दिया कि भाई एंटीवायरस ने अलाउ कर दिया है तो मेरे में ईमेल आया हुआ है तो मैं क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि एंटीवायरस बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग है। और गलती से अगर सिग्नेचर ना पड़ा एंटीवायरस ने और आपने क्लिक कर दिया तो शायद कोई दिक्कत आ सकती है। दिक्कत मतलब अब कैसी दिक्कत हो फिर वो ईमेल पे ऊपर है, ठीक है ना। सो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नेवर ब्लॉक एनी साइबर अटैक, स्पेशली एडवांस सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स वाइल डूइंग ईमेल सिक्योरिटी। एंटीवायरस के सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है कि सिग्नेचर कैसे कंसर्न करता है। मान लो स्पीयर फिशिंग करना है, वेल फिशिंग है, वेलिंग अटैक है, रैंसमवेयर है, ठीक है ना, वो ईमेल में मतलब वो इग्नोर तो नहीं करता, उनके नज़र में ही नहीं आता, ठीक है ना। प्रेजेंट मोमेंट में 89% से भी ज़्यादा साइबर अटैक्स जो होते हैं ना ईमेल के थ्रू होते हैं। एक तो सोशल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है और विश्वास में ले लिया। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो ठीक है ना, अगर आपने कोई मेल किया होगा ना तो भी आपको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने मेल किया है चेक कर लेना, या फिर व्हाट्सअप करना पड़ेगा कि भाई मैंने मेल किया चेक कर लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई अपडेट नहीं देता। तो ये सेम मतलब जो लास्ट में आप बोलते हो ना तो विश्वास के बेस पे आता है कि भाई मैंने मेल किया आप चेक कर लो, और आप चेक करोगे कि हाँ भाई मेल एक ट्रस्टेड पर्सन से आया हुआ है तो आप पर्सन को ट्रस्ट करोगे ना कि ईमेल पे। अगर आप ईमेल पे ट्रस्ट करते हो पर्सन के बेस पे, ठीक है ना, तो आप ईमेल चेक कर लोगे। अगर आपने कहीं डाउटफुल लगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो वेल एंड गुड, तब बच जाओगे। अब प्रोटेक्शन के लिए मल्टी लेयर ईमेल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरस की ही ज़रूरत नहीं कि भाई लेटेस्ट आपका एंटीवायरस जो आपने इंस्टॉल्ड किया हुआ है वही बचा पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ज़्यादातर स्पैमिंग का और फिशिंग से बचने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने ईमेल के स्टैंडर्ड में ये सब रखते हैं एज अ सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स, ताकि कोई भी ईमेल अगर जा रहा है तो पहले स्कैन होते जाए, चाहे वो जीमेल के प्रोटोकॉल पे हो, आउटलुक के प्रोटोकॉल पे हो, ठीक है ना। सो ईमेल के बारे में ये था। अब थ्रेड के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ईमेल थ्रेड्स हैं जो काम लगेंगे, ठीक है ना। जो भी हमने सीखा ना या फिर जो भी मैंने बात बताई ना वो थोड़ी उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए